अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने और गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का फ़ैसला इसराइल को लगातार भारी पड़ रहा है। इसराइल का दो तरफ से शदीद नुकसान हो रहा है। गज़ा पट्टी में भी हमास ने जवाबी कार्रवाई तेज़ कर दी है। दूसरी तरफ इसराइल में यहूदियों का एहतजाज बढ़ता जा रहा है। इधर यूरोपियन यूनियन के 24 ममालिक ने मुश्तरका लेटर जारी करके इसराइल पर दबाव बनाया है। दुनिया के 44 से ज़्यादा ममालिक गज़ा की तरफ रवाना हो रहे हैं। उन जहाज़ों में, उन कश्तियों में दुनिया के 44 से ज़्यादा ममालिक के एक्टिविस्ट होंगे, रहनुमा होंगे। कई इंटरनेशनल एक्टिविस्ट भी उन जहाज़ों का हिस्सा बनेंगे और एक बार फिर इसराइल पर शदीद दबाव बनेगा गज़ा पट्टी का मुहासरा ख़त्म करने का। इस वीडियो में इसके अलावा भी कई और ख़बरें आपको बताएंगे जिसका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है, गज़ा पट्टी से है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इस QR कोड को स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मिल्लत टाइम्स का पेज खुलेगा जहां मेंबरशिप का प्लान मौजूद है और आगे जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको आती है तो मिल्लत टाइम्स के ऑफिशियल नंबर पर फ़ोन कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। लेकिन ये मेंबरशिप लेना ज़रूरी है मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए। मिल्लत टाइम्स की अंग्रेज़ी और हिंदी की जो वेबसाइट है बंद पड़ी हुई है और दोबारा दोनों वेबसाइट को शुरू करना है और इसके लिए आपका सपोर्ट, आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन बेहद ज़रूरी है। और आइए आपको बताते हैं कि क्या पूरा मामला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन के 24 ममालिक ने बाज़ाब्ता एक लेटर जारी किया है, एक बयान जारी किया है और इसराइल पर दबाव बनाया है कि इसराइल गज़ा पट्टी में भूख को जो हथियार बना रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और इसराइल के लिए ज़रूरी है कि वो इमदादी सामान को गज़ा पट्टी पहुँचने दे। जो भी ट्रक इमदादी सामान लेकर मिस्र में खड़े हैं, जॉर्डन में खड़े हैं या इसराइल में खड़े हैं, उन तमाम को गज़ा पट्टी में पहुंचने दिया जाए। गज़ा पट्टी के जितने दरवाजे हैं, जितने क्रॉसिंग बॉर्डर्स हैं, उन तमाम के दरवाज़ों को खोला जाए और इमदादी सामान को बड़े पैमाने पर गज़ा पट्टी पहुंचने की परमिशन दी जाए। जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि गज़ा में इंसानी बहरान, ह्यूमन क्राइसिस नाकाबिले तसव्वुर सतह पर पहुँच चुका है और इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे मुल्कों ने ये बयान जारी करके कहा है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये जो कहत है हमारी आंखों के सामने फैल रहा है, भूख को रोकने और भूख की वजह से लोगों को मरने पर मजबूर किया जा रहा है। हम इसराइली हुकूमत से अपील करते हैं कि तमाम बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों और NGOs की इमदादी तरसील की इजाज़त दे और ज़रूरी इंसानी हमदर्दी के कारकुनों को काम करने से न रोका जाए, उन सबको भी वहाँ पहुँचने दिया जाए। तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स और रास्तों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि खुराक, ग़िज़ाई सामान, पनाहगाह, ईंधन, साफ़ पानी, दवा, तेल और मेडिकल के जो आलात हैं वो सब इमदाद के तौर पर गज़ा पट्टी में पहुंच सके, इसकी वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लंबा बयान है लेकिन आगे मैं आपको बताता हूँ कि इस बयान पर किन ममालिक के फ़ॉरेन मिनिस्टर का सिग्नेचर है। तो इस बयान पर जिन देशों के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने सिग्नेचर किया है उनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, कब्रस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आइसलैंड, आयरलैंड, जापान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड शामिल। यानी तकरीबन इन 24 ममालिक ने इस पर साइन किया। लेकिन यूरोपियन यूनियन के जिन बड़े मुल्कों ने इस एहतजाजी बयान पर सिग्नेचर नहीं किया है उनमें एक जर्मनी है और दूसरा हंगरी है। तो ये दो मुल्क अलग है, बकिया तकरीबन यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक शामिल है जिन्होंने इजराइल पर दबाव बनाया है। फ्रांस का एक और अहम बयान सामने आया है और फ्रांस ने दरअसल कल अल जज़ीरा के सहाफ़ी मोहम्मद अनस अशरीफ की शहादत को कंडम किया है, इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि इसराइल गज़ा पट्टी की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचने से रोकना चाहता है जो नाकाबिले माफ़ी है। इसराइल को चाहिए कि वो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के सहाफ़ियों को गज़ा पट्टी तक एक्सेस दे, उनको वहां पहुंचकर कवरेज करने दिया जाए और किसी को भी कत्ल करना माफ़ नहीं किया जाएगा। ये फ्रांस का बयान सामने आया है। यूनाइटेड नेशन ने भी मोहम्मद अनस अशरीफ की शहादत
قیادت پر سخت رد عمل دیا تھا اور کہا تھا اسرائیل صحافیوں کا قتل کر رہا ہے اور انہیں وہ حماس سے جوڑ کر بتاتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، لیکن اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کل بھی میں نے بتایا تھا اور آج بھی یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ غزہ پٹی میں صرف الجزیرہ ہی واحد ایک ایسا چینل ہے جس کے صحافی موجود ہے، بقیہ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس کا رپورٹر غزہ پٹی میں موجود نہیں ہے، خواہ BBC ہو، CNN ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، دی گارجین ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ تمام دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز صرف اسرائیل کی یا کہہ لیجیے IDF کی پریس بریفنگ کے مطابق ہی رپورٹ کرتے ہیں۔ اسرائیلی ایجنڈا کی سے ہٹ کر یا اسرائیل کی بریفنگ سے ہٹ کر یہ کچھ بھی رپورٹ نہیں دکھا پاتے ہیں۔ ادھر غزہ پٹی میں جو ہوسٹیج ہے ان کی فیملیز نے 17 اگست کو اسرائیل کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور اسرائیل کے اس بند کو ہر طرف سے اسرائیل میں سپورٹ مل رہا ہے۔ اسرائیل کی جو یونیورسٹیز ہے بڑی بڑی، ان تمام یونیورسٹیوں نے اعلان کیا ہے کہ 17 اگست کو یونیورسٹیاں بند رہے گی اور اسٹوڈنٹ سے کہا گیا ہے پروٹیسٹ میں شریک ہونے کے لیے۔ اسی طرح جو اسکول اور کالجز ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر نے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح جو لوکل اتھارٹیز ہے، جو میونسپلٹیز ہے، ان سب نے بھی کہہ لیجیے 70 نے اب تک باضابطہ اعلان کر دیا ہے 17 اگست کے ہڑتال کو سپورٹ کرنے کا۔ ان لوگوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے اس احتجاج میں حصہ بننے کے لیے، کیونکہ جو اسرائیل کی عوام ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ مزید غزہ پٹی میں جنگ ہو، اسرائیل کی آرمی رہے۔ اسرائیل کی عوام یہ چاہتی ہے کہ اسرائیلی سینا غزہ پٹی سے باہر نکل جائے، حماس کے ساتھ ڈیل ہو اور کوئی اور حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ خود اسرائیل کی جو آرمی ہے، وہاں کی جو فوج ہے، وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی کابینہ نے یا اسرائیل کی وار کونسل نے یہ فیصلہ ضرور کر دیا ہے کہ غزہ پٹی کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا، لیکن غزہ پر مکمل طور پر قبضہ کرنا، وہاں اپنی حکومت قائم کر لینا اور حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دینا اسرائیل کے بس کا نہیں ہے۔ اور اسی لیے اسرائیل کا آرمی چیف بار بار یہی بات کہہ رہا ہے اور اب بھی اختلاف باقی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بنجامن نتنیاہو نے جو ایجنڈا بنایا تھا اس ایجنڈا پر وہ عمل کرنے میں بے بس ہے، کیونکہ اسرائیلی آرمی جیسے ہی غزہ پٹی میں اپنے حملہ کو تیز کرتی ہے، گراؤنڈ آپریشن کو بڑھاتی ہے، پوری کی پوری بٹالین لے کر جاتی ہے، حماس کی طرف سے القسام بریگیڈ، الاقصی بریگیڈ اور دوسرے ریزسٹنس گروپ کی طرف سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسرائیلی سینا کو گھات میں پھنسایا جاتا ہے، جال کا شکار بنایا جاتا ہے اور پوری کی پوری بٹالین حملے کی زد میں آ جاتی ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہے۔ تو آسان نہیں ہے حماس کو شکست دینا یا حماس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ 22 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اسرائیل غزہ پٹی میں جنگ کے ہدف میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 61,000 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، القسام بریگیڈ کے کئی اہم کمانڈر کی بھی شہادت ہو چکی ہے، لیکن اسرائیل نے جنگ کا جو ہدف طے کیا تھا اس میں ابھی تک اس کو کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ ادھر ٹائمز آف اسرائیل جو اسرائیل کا بہت بڑا اخبار ہے یا انڈیا کے ٹائمز آف انڈیا کی طرح ہے، اس نے خبر شائع کی ہے کہ UK میں جو ریلی ہو رہی ہے تو ان ریلیوں میں اب یہودی بھی شریک ہو رہے ہیں اور وہ مانگ کر رہے ہیں سیز فائر کی، جنگ بندی کی۔ اسی طرح پچھلے دنوں UK میں ایک ریلی ہوئی جس میں یہودیوں کی طرف سے مانگ کی گئی تھی کہ ہوسٹیج کو آزاد کرایا جائے، اسرائیل کی حکومت ڈیل پر سائن کرے، جنگ بندی کا معاہدہ کرے۔ تو جو پروگریسو ربیز ہیں، یہودیز ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ فلسطین کو ایک اسٹیٹ کا درجہ بھی ملنا چاہیے۔ تو ایک بڑی بات ہے دراصل ہوسٹیج کی فیملیز کی طرف سے یا ہوسٹیج کی فیملیز کی حمایت میں لگاتار احتجاج دنیا بھر میں ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت سیز فائر کرے، حماس کے ساتھ سمجھوتا کرے، اس جنگ کو آگے نہ بڑھائے۔ لیکن اب یہ یہودی جو ہوسٹیج کی رہائی کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں وہ اب فلسطین کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دینے کی بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہودی جو دنیا بھر سے آ کر بسے ہیں اسرائیل نام کے ایک نئے اسٹیٹ میں، وہ دراصل فلسطینیوں کا ملک ہے، وہ عربوں کا دیش ہے۔ یہودی ناجائز ہیں، ناحق ہیں اور کم از کم یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ فلسطین کو ایک اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے۔ اور ایک ایسے وقت میں
जब फ्रांस, इटली, स्पेन और दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्क और ऑस्ट्रेलिया का भी नाम इसमें शामिल हो गया है, जिन सब ने कहा कि फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। इंग्लैंड ने भी फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा देने की वकालत की है। तो ऐसे में अब यहूदियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। अपने आप में एक बड़ी बात है, फ़लस्तीनियों की जीत है, उनकी जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही है। इधर एक और ख़बर सामने आई है कि काहिरा में जो मिस्र की राजधानी है वहाँ सीज़ फायर के लिए बातचीत जारी है, डायलॉग जारी है और 60 दिनों की जंगबंदी के लिए बातचीत हो रही है। उसके बदले में कुछ होस्टेज या कैदियों को रिहा कराया जाएगा। लेकिन जो इसराइल का डेलीगेशन मिस्र की राजधानी काहिरा में मौजूद है उसमें खुद इख्तलाफ राय हो गया है। एक ग्रुप अलग दावा कर रहा है, दूसरा ग्रुप अलग दावा कर रहा है। उधर बैतुल मक़दिस से, पुराने शहर से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जो बड़ी अफसोसनाक है। यानी जो यहूदी हैं वो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कंटिन्यू कर रहे हैं। जो तलीमुदा यहूदियों का त्यौहार है या उनका जो पूजा है उसको जाकर मस्जिद अक्सा में मनाया जा रहा है और ये मस्जिद अक्सा की बेहुरमती है। नमाज पढ़ने से आम लोगों को अभी भी मस्जिद अक्सा में रोका जा रहा है। जिस तरह पहले फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज अदा कर रहे थे उस तरह उन्हें नमाज अदा करने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा जो यहूदी सेटलर्स हैं वो वेस्ट बैंक में, रामल्ला के इलाकों में लगातार फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा रहे हैं, उनके इलाकों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन गज़ा पट्टी की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, बहुत नाजुक हो चुकी है। वक्त आ गया है कि सीज़ फायर का, जंगबंदी का ऐलान किया जाए। गज़ा पट्टी में अब भूख से मरने वालों की जो तादाद है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इमदादी सामान को अभी तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि यूरोपियन यूनियन का ये जो दबाव सामने आया है इसका इसराइल पर कितना असर पड़ता है। जो हमारे अरब देश हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने अपील तो लगातार पूरी दुनिया से ज़रूर की है कि वो गज़ा पट्टी की मदद करे, इमदादी सामान को वहाँ पहुँचाया जाए, लेकिन अरब देशों की सुनता कौन है। इधर मलेशिया, तुर्की समेत दुनिया के 44 से ज़्यादा ऐसे ममालिक के एक्टिविस्ट हैं जो जहाज़ों के ज़रिए गज़ा पट्टी पहुँचने जा रहे हैं और गज़ा पट्टी की तरफ ये अब तक का सबसे बड़ा काफ़िला होगा। इससे पहले जून और जुलाई में 2 जहाज़ गज़ा पट्टी की तरफ गए थे, लेकिन इसराइल की आर्मी ने दोनों जहाज़ पर हमला कर दिया। दोनों जहाज़ पर मौजूद एक्टिविस्ट को डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और जहाज़ को गज़ा पट्टी के समंदर पर लंगर अंदाज नहीं होने दिया गया। 2007 से अभी तक गज़ा पट्टी का जो समंदर है, गज़ा पट्टी का जो पोर्ट है, वहां पर कोई भी जहाज नहीं पहुंच सका है। अब इस मर्तबा एक साथ कई जहाज गज़ा पट्टी की तरफ रवाना हो रहे हैं, बहुत सारी कश्तियां रवाना हो रही है। ग्रेटा थंबर भी दोबारा जाएगी। जून में भी ग्रेटा थंबर गई थी फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन के मिडलैंड सी पर सवार होकर और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसराइल ने दोबारा ग्रेटा जाने का ऐलान कर रही है। स्पेन के बड़े बड़े अफसरान जाने का इरादा रखते हैं। मलेशिया से भी एक कश्ती गज़ा पट्टी की तरफ रवाना होगी और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अनवर इब्राहिम खुद इस काफ़िला को रवाना करेंगे। उनके करीबी लोग भी इस काफ़िले का हिस्सा बनेंगे। तो पूरी दुनिया से एक बार फिर एक अजीमुशान काफ़िला और कारवां गज़ा पट्टी की तरफ रवाना होने वाला है और 31 अगस्त को इस काफ़िले का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा। फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी के हवाले से कुछ और भी रिपोर्ट्स है, लेकिन अगली वीडियो में तज़किरा करेंगे। कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपसे फिर गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है। मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए ताकि सही और हकीकत पर मबनी ख़बरें आप तक पहुँचती रहे।